नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ में जो भी बढ़िया कंटेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मार्केट के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। कई बार आपके पास में जब भी कभी मुझे मार्केट में कोई चेंज लगता है या चेंज आ सकता है तो मैं मेरी ऑब्जर्वेशंस आपके साथ हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस समय पर अगर हम लोग मार्केट को देख के चलेंगे तो मार्केट के अंदर फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में कल क्या हो सकता है, कल क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इनको समझने के लिए हमारे को सबसे पहले देखना है कि हमने जो पिछला एनालिसिस किया था वो हमारा क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी क्या पोजीशंस ओपन की थी और उन पोजीशंस में हम लोगों ने किस तरीके के एडजस्टमेंट्स किए थे। देखो दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ में जुड़े हुए हो, मेरे पास निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज के लिए, या फिर आप जुड़े हुए हो मेरे स्मॉल केसेस के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लास्ट वीडियोस को अगर आप देखे चलोगे तो मैंने आपके पास इससे पहले आप लोगों को जो अपडेट दिया था वो दिया था 28 अक्टूबर को। और दोस्तों, तब मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट के अंदर 23,521 से 24,000 एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन बनती है। दोस्तों, 28 अक्टूबर की ये डेट है। 28 अक्टूबर को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था इस वीडियो को। आप लोग उसको खुद भी खोलकर देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। 12 दिन पहले का ये मेरे पास में वीडियो था, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 28 अक्टूबर। अब दोस्तों, मेरी आदत है आपको हमेशा फॉलोअप एनालिसिस देने की। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और हम इसको लेकर आएंगे मिड कैप निफ्टी तक। तो पहले अगर आप निफ्टी को देख कर चलोगे तो निफ्टी के अंदर 28 अक्टूबर को मेरा क्या व्यू था मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का, कि मार्केट हमारे को निचले लेवल 23,521 तक के दिखा सकता है और 23,521 से 24,000 एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन रहेगी। मतलब मार्केट में यहाँ पर हैंड्स चेंज होंगे, लोग यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे और यहाँ से मार्केट वापस अपनी नई चाल पकड़ेगा। मेरा व्यू मार्केट के लिए बेरिश नहीं है, लेकिन दोस्तों ये वो जगह मेरे को लगती है जहाँ पर एक मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करके चल सकता है। दोस्तों, इस ट्रेड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटी सी रेंज निकल के आती है ना 24,199 से 24,237, मार्केट इस रेंज के अंदर मतलब इस टाइट रेंज के अंदर इससे बाहर भागने की कोशिश करता है तो सेलिंग, और इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो बाइंग। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। तो मार्केट कहीं आपके वजह से ना 24,199 से 24,237 को तोड़कर, 24,199 तोड़ने के बाद भी और 24,237 से ऊपर निकलने के बाद भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के साइन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं कहलाई जाएगी। मैं इसको एक्सपेक्ट करके चला हूँ कि 24,199 के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर कहीं हमें बाइंग जोन देखने को मिलती है, और अगर 24,237 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर कहीं पर हमें कोई सेलिंग जोन देखने को मिलती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की जोन हमें देखने को मिलती है। 23,521 के पास अगर मार्केट आता है तो 23,521 के स्टॉप लॉस से मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है। और मार्केट अगर 24,331 के पास भागता है तो दोस्तों 24,331 के पास भागता है तो 24,331 के पास भागने पर 24,331 के स्टॉप लॉस, और मैं कहीं इसको ना हटा देता हूँ और इसको आपको ना ओवर 24,331 के पास लेकर आया तो जिससे कि आपको लेवल याद रहेगा। दोस्तों, ये जो लेवल है 24,331 का, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके पास में मैंने ऑब्जर्व किया था FIGS क्रिएटर को, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक रिवर्सल्स के साइन इंडिकेट हुए थे और वैसा मुझे यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, आप देख रहे हैं। तो कहीं 24,331 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि 24,331 के पास मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है आपके पास में तो यहाँ से हमें बाइंग भी देखने को मिलती है। ये कंसोलिडेशन आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हो। दोस्तों, ये चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी को देकर चलोगे तो बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू बुलिश था, और मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को लेकर, फाइनेंस निफ्टी को लेकर, मिड कैप निफ्टी को लेकर मैं किन लेवल पर बुलिश हूँ मैंने आपको बताया था। मैं आपको यहाँ पर दोबारा भी दिखा दूंगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर आप देख के चलेंगे तो एग्जैक्टली इसकी जो रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है, 51,000 से 52,000। अगर आप ध्यान से देख के चलोगे तो ये रेंज 51,000 से 52,000 इसकी रेंज है, और ये मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आप एक 51,000 के लेवल को मार्क कर दोगे, ये रहा आपके पास में 51,000, और दोस्तों मार्केट ने जैसे 51,000 तोड़ा था तो 51,000 तोड़ती मार्केट ने क्या एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया था। इसको ऑल्टर ऐसे मार्क कर देते हैं और 52,000 को भी मार्क कर देते हैं आपके पास, यहाँ पर 52,000 को भी मार्क करते हैं ऑल्टर ऐसे। तो अगर आप इस रेंज के अंदर इन बनने वाली कैंडल्स को देखोगे तो मार्केट ने कई बार इस पूरी रेंज को कवर किया है। मतलब एक एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर पूरी वोलेटिलिटी है तो हमें पूरी रेंज देखने को मिलती है। तो मतलब बैंक निफ्टी के अंदर 51,000 के पास से बाइंग और 52,000 के पास से सेलिंग बैंक निफ्टी में काफ़ी लंबे अरसे से दिखा रहा है, और आज भी देखेंगे तो अगर आप मार्केट के अंदर एग्जैक्टली यही होता है कि 52,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर एक बार गैप डाउन खुला
और फिर उसके बाद जहां ये खुला वही इसका आपके पास में हाई था और उसके बाद से मार्केट में कॉन्टिन्यूस सेलिंग। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे 51,000 के पास मार्केट खुलता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और जब 51,000 को तोड़ के वापस ऊपर की तरफ जाता है तो पूरी बुलिश कैंडल बनती है, पूरी बाइंग और पूरी 52,000 से ऊपर तक निकलती है। तो एक ही दिन के अंदर हमें बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है, जिसके अंदर 52,207 का हाई और नीचे 50,865 का लो भी मिलता है। तो 1,000 पॉइंट की रेंज अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ वीक के अकॉर्डिंग, तो गलत नहीं बता रहा। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक दिन की रेंज है बैंक निफ्टी की। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। एग्जैक्टली अगर आप फाइनेंस निफ्टी को देख के चल रहे हो तो फाइनेंस निफ्टी के लिए 23,900 के ऊपर, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं बार बार इस बात को आपको बता कर चल रहा हूँ कि 23,900 के ऊपर मेरा व्यू फाइनेंस निफ्टी के लिए बुलिश है और 23,900 से नीचे निकलने पर 23,691 तक मेरा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है। मतलब 23,900 के ऊपर अगर मार्केट है तो 23,900 के स्टॉप लॉस है, मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है, मतलब फाइनेंस निफ्टी के लिए बुलिश है। और 23,900 के नीचे 23,691 तक मेरा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है। 23,691 से जब ये रिकवर होता है तो फिर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ मेरे को दिखाई देता है। अगर आप मिड कैप निफ्टी को देख कर चलेंगे तो मिड कैप निफ्टी को देखकर मेरा व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मिड कैप निफ्टी में अगर मेरे को 12,000 दिखाई दे रहा है दोस्तों, मिड कैप निफ्टी के कई स्टॉक्स में सर्किट्स भी दिखाई दे दोस्तों। मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स नहीं, मतलब मिड कैप स्टॉक्स ने हमारे को कई स्टॉक्स ने सर्किट्स भी दिखाए। तो मिड कैप के अंदर अच्छे मौके में कई बार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिड कैप के अंदर अगर 12,000 हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन 12,000 के पास में लगती है। ये इंडाइसेस के लेकर मेरा व्यू बहुत बुलिश है और मार्केट के अंदर ये 13,000 के ऊपर, जब इसने 13,000 तोड़ा था, जब मार्केट पूरा टूट रहा था तब भी इसने 13,000 बामुश्किल तोड़ा था। और अब वापस अगर आप देखे चलेंगे तो ये आज भी इसने अपनी जो कैंडल बनाई है वो हायर लो वाली कैंडल बनाई है, मतलब इसने अपने पिछले लो को नहीं ब्रेक किया है। और दोस्तों यहाँ से एक जो कैंडल्स बनी है वो सारी बाई की कैंडल्स बनी है। तो मिड कैप निफ्टी को लेकर अगर नीचे 12,000 के पास मिलता है तो मेरा व्यू बुलिश है। हाँ, मार्केट में इस लेवल के पास में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि कंसोलिडेशन की जोन है और मार्केट के अंदर इस स्टॉक को इस हाई के पास में ट्रेड करने के, मतलब कोई इंडाइसेस को ट्रेड करने का लॉजिक अभी समझ में नहीं आता। व्यू बुलिश रखते हुए नीचे लेवल पर अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है तो मैं 12,000 के पास से इसको लेकर, इस इंडाइसेस को लेकर बुलिश हूँ। दोस्तों ये मेरा व्यू था मार्केट को लेकर। मैं आप लोगों के साथ में हमेशा अपना व्यू शेयर करके चलता हूँ। मैं बार बार आपको बता के चलता हूँ कि मेरे व्यू शेयर करने का मतलब आपके लिए कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरी इस वीडियोस को देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं या तो आप मेरे स्मॉल केसेस में मेरे साथ जुड़े हुए हो या फिर किसी जगह पर आपने मेरे साथ में निफ्टी की पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज में मेरी सर्विसेज को मुझसे लिया हुआ है। तो ये मेरा व्यू आपके साथ शेयर करना मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read out carefully before the securities registration only and are not registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।